वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंटेलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज से मैं यूपी टेट, सी टेट, एस टेट या वनडे एग्जाम की जो भी परीक्षाएं होती हैं, स्पेशली शिक्षक से संबंधित उन सभी के लिए मैं स्पेशल क्लास लाने जा रहा हूं। और आज मैं सोचा था कि लाइव क्लास आऊँगा और आप सभी लोगों को कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, नए तरीके से मिलेगा पढ़ने को। लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण वॉइस नहीं क्लियर आ पा रही है। 2 बार मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और फिर उनको हटा भी चुका हूं। इसलिए आज ऑफलाइन ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज से जब मैंने डिसाइड किया हुआ है, आप सभी लोग से प्रॉमिस किया हुआ है, तो आज से क्लासेस तो जरूर स्टार्ट होंगी। और डेली आपको चैप्टर वाइज क्लासें, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, जूनियर सेक्शन की अगर हम टीईटी की बात करें तो वहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। तो इन सभी के क्लासेस जो है स्टार्ट आज से हो रही हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो आज आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे मेरे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है और वीडियो तय समय पे आप देख सकें। आज पहला चैप्टर है मनोविज्ञान का या चाइल्ड डेवलपमेंट का कह सकते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें हम लोग पहली अवस्था जो होती है, बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, शैशव अवस्था है, इसको आज हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। देन बाल्यावस्था आ जाएगी, किशोरावस्था आ जाएगी। तो सबसे पहले आज बाल्यावस्था की हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाल विकास की अवस्थाओं का जब जिक्र होगा तो इसमें जो सबसे पहली अवस्था आ जाएगी, शैशव अवस्था आ जाएगी, जो कि इसका टाइम पीरियड है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। कहीं कि आप 0 से लेकर के 6 वर्ष पाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष जैसे लगेगा वहाँ से बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग सुविधा के अनुसार 0 से 5 वर्ष ही रखते हैं इसको, क्योंकि 5 वर्ष से जैसे ही प्लस होता है, 5 ईयर प्लस होता है, तुरंत वहाँ से बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो इसको 0 से 5 ही रखेंगे शैशवावस्था को। इसके प्रकार और अगर आगे हम बात करें बाल्यावस्था की तो 5 से 12 हो जाएगा, और किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 हो जाएगा। आज हम लोगों को पढ़ना है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, और संवेगात्मक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, चारित्रिक विकास कैसे होता है, और भाषा विकास कैसे होता है। यानी ये जो विकास है बाल्यावस्था की, किन किन सेक्शन से क्वेश्चन कैसे कैसे प्रकार के पूछे जा सकते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जन्म के बाद शैशवावस्था विकास जो है 2 सोपान में डिवाइड हो जाता है, यानी 2 सोपान इसके हो जाते हैं, यानी दो इसका टाइम पीरियड हो जाता है। अगर हम पहले की बात करें, जन्म से 3 वर्ष एक टाइम पीरियड हो जाएगा, और 3 से 5 वर्ष दूसरा पीरियड हो जाएगा, यानी दोनों ही शैशवावस्था के टाइम पीरियड हैं। ओके। इस अवस्था में बच्चों की इंद्रियां अधिक सक्रिय होती हैं। अगर पूछा जाए किस अवस्था में बच्चों की इंद्रियां अधिक सक्रिय होती हैं, तो शैशवावस्था है। शैशवावस्था में बच्चों की इंद्रियां अधिक सक्रिय होती हैं। सेकंड, इससे संबंधित क्या और क्या महत्वपूर्ण टॉपिक निकल सकता है, सीखने का आधार अनुकरण होता है। यानी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस अवस्था में सीखने का आधार अनुकरण होता है, तो शैशवावस्था है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि शैशवावस्था में सीखने का आधार क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, अनुकरण दे देगा, और भी 3 ऑप्शन इनमें इंक्लूड कर देगा। वहां से आपको सही आंसर को जो है सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से देखिए, इंपॉर्टेंट आपके एक तो टाइम पीरियड से हो गया, फिर ये 2 भागों में डिवाइड होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए यूपी टेट में। फिर यहाँ पे हो गया कि इंद्रियां अधिक सक्रिय होती हैं। फिर फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन जो बन रहा है वो हो रहा है सीखने का आधार क्या होता है, अनुकरण होता है। बालक उन सभी का अनुकरण करता है जो उसके आसपास रहते हैं, यानी माता पिता, पास पड़ोस, परिवार में जो भी चीजें वो देखता है उसी का अनुकरण करता है। अब यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण कोटेशन आ जाएंगे। 2 कोटेशन कौन कौन से हैं इससे संबंधित। पहला है सीखने की आदर्श अवस्था। सीखने की आदर्श अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, शैशवावस्था को कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा सीखने की आदर्श अवस्था शैशवावस्था है, किसने कहा हुआ है, तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा हुआ है। सेकंड जो इसका कोटेशन आ जाएगा वो आ जाएगा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है। इसको भी दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था है, या फिर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल किसने कहा है शैशवावस्था को। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ओके। अब हम लोग देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होगा, या इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, अब इससे भार से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे नवजात शिशु का भार जो है अगर पाउंड में देखें तो 7.1 पाउंड होता है, यानी अगर किलोग्राम में से देखें तो 3 किलो 245 ग्राम होता है लड़कों का भार। लड़कियों की अगर हम भार की बात करें तो 7.13 पाउंड होता है। अगर इसको किलोग्राम में देखें तो 3 किलो 240 ग्राम। एक स्वस्थ बच्चे और बच्चियों का भार जो है यहाँ पर दिया हुआ है, 3 किलो 245 ग्राम जो है नवजात शिशु का भार होता है।
और अगर हम बालिका की बात करें, मतलब इसमें 3 किलो 245 ग्राम से लेकर के 3 किलो 240 ग्राम भार तक होता है। यानी बालक का आप यहाँ देख सकते हैं, बालक का भार ये दिया हुआ है और बालिका का भार ये दिया हुआ है। अच्छा, शैशवावस्था के अंत में जो वजन होता है वो 38 से लेकर के 43 पाउंड तक वजन इसका हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। जन्म के समय आकार जो है लड़कियों का 20 से 20.5 इंच व लड़की का 19.5 से लेकर के 20 इंच होता है। अगर हम लड़कों की बात करें तो 20 से 20.5 इंच लड़कों का होता है, और लड़कियों की अगर हम बात करें तो 19.5 से लेकर के 20 इंच इनकी लंबाई होती है। नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या 270 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। बाद में कुछ हड्डियां या जो ज्वाइंट होते हैं ये सब जुड़ करके 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है। स्टार्टिंग में कितनी होती है? 270 होती है। नवजात शिशु में सर्वप्रथम दूध के दांत आते हैं जिनकी संख्या 1 वर्ष में 8 होती है। भी क्वेश्चन एक बार रिपीटेड में पूछा गया हुआ है कि नवजात शिशु में सर्वप्रथम दूध के दांत आते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और शैशवावस्था तक इन दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 20 दांत हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार कुल भार 23% होता है। यानी नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार जो है कुल भार का कितना होता है? 23% होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 140 बार धड़कती है। और अगर वयस्क हो गया तो 70 से 72 बार धड़कन धड़कती है। लेकिन नवजात शिशु के जो धड़कन होती है हृदय की वो 140 बार धड़कती है। शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या कैसे कैसे होता है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। जन्म से 3 माह तक शिशु हाथ पैर हिलाता है। जन्म से 3 माह तक शिशु क्या करता है? हाथ पैर हिलाता है। भूख लगने पर रोने लगता है। ओके, आप सभी लोगों के घर में अगर छोटे बालक है तो वहाँ पे आप इस चीज़ का प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि 3 माह तक लगभग शिशु जो है अपना हाथ पैर हिलाता है, और ये दूसरे भूख लगती है तो रोने लगता है भूख लगने पे। चौथे माह से 6 माह तक का बच्चा जो है वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। और स्पेशली अगर पैसे की बात की जाए, अगर पैसा दीजिए कलम दीजिए तो उसमें सबसे पहले वो पैसे को पकड़ने का प्रयास करेगा। या प्रैक्टिकल देख सकते हैं इस टाइम बच्चों में ये ऐसी पद्धत जो है पाई जा रही है। सुनी ही आवाज़ का अनुकरण करता है और अपने आप में समझने लगता है। जो भी आवाज़ सुनता है आसपास की उसका अनुकरण करता है और अपने आप में समझने लगता है। ओके, 7 से 9 माह तक जो है बालक घुटने के बल चलने लगता है। यानी जैसे जमीन पे या कहीं पर भी है, घुटने के बल की सहायता से वो रेंगने का प्रयास करता है। 2 वर्ष में शब्द व वाक्य बोलने लगता है। जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो वो वहाँ पर वाक्य बोलने लगता है। तीसरे वर्ष में अपना नाम, छोटी छोटी कविता व कहानी सुनाने लगता है। चौथे वर्ष में बच्चा गिनती, लिखने व अक्षर समझने लगता है। और 5वें वर्ष में बच्चा जो है हल्का भारी आकार व रंग